नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के पॉडकास्ट नंबर 2 में। मेरा नाम अंकित है, मेरे साथ सुरेंद्र हैं, गंगाधर राजपूत हैं। आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा ये फॉर्मली मानना है कि जिस जर्नी पर हम हैं, उस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करना आपके सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं कि ये स्टार्टअप की जो डिफ़िकल्ट जर्नी है, वो हमने क्यों स्टार्ट की थी, उसका एक सिंपल सा रीज़न है। ये जर्नी हम तीनों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से स्टार्ट हुई थी। जब हम तीनों ने अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस कंप्लीट किए और हमने अपने लिए कॉलेज सर्च करना स्टार्ट किया, तो जो इन्फॉर्मेशन एडमिशन लेने से पहले हमें बताई गई थी और जो एक्चुअल में रियलिटी निकली, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। जैसे प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ और बताया गया था, रियलिटी कुछ और थी। फैकल्टीज़ के बारे में कुछ और बताया गया था, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद रियलिटी कुछ और निकली। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमने पर्सनली फेस की, उस वजह से हमें लगा कि ये केवल हमारा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस जर्नी से हर साल गुजरते हैं। तो हमें लगा कि ये प्रॉब्लम जो हमने फेस की है, ये प्रॉब्लम केवल हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रॉब्लम से, इसी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम से इंडिया में करीबन 1.5 करोड़ बच्चे हर साल, और केवल बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी इस सेम प्रॉब्लम से कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कॉलेज रिव्यू स्टार्ट किया। और आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि आज हमें स्टार्ट किए हुए करीब 2 साल हो गए हैं और हमने करीब 2000 बच्चों को सही डिसीजन लेने में, इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प किया है। अगर मैं पर्सनली बताऊं अपना एक्सपीरियंस, तो मैंने 2019 में एक स्टार्टअप है जो वेल फंडेड स्टार्टअप है, जो क्लेम करता था कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसको ज्वाइन किया था इस मोटिवेशन के साथ कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो कोई और फेस ना करे, इसको सॉल्व करने में। बट जब मैंने वहाँ स्टार्ट किया काम करना, तो मुझे 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर में ये चीज़ समझ में आ गई कि जो बताया जा रहा है उस स्टार्टअप के द्वारा कि वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, और वो अपने आप को कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बताया करते थे। रियलिटी ये निकली कि वो कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म ना होके स्टूडेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म निकली अपने पार्टनर्ड कॉलेजेस के लिए। तो सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो उनका काम सिंपल सा ये था कि उनके कुछ पार्टनर्ड कॉलेजेस होते हैं जिनमें उनको एडमिशन देना होता है, डिलीवर करना होता है, और उसके बदले में उनको एडमिशन मिलता है। वहाँ काम करते करते मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। क्योंकि पहले तो ये मुझे जहाँ तक पहले मुझे समझ में आया था कि अभी केवल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब मुझे ये दिख रहा था कि इन्फॉर्मेशन ना होने के साथ साथ एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है एक मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में। वहीं हम तीनों एक साथ मिले, इस प्रॉब्लम को हमने पहले से फेस कर रखा था। फिर हमें लगा कि नहीं, इसका एक बेहतर मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट रादर देन कि हमने बिल्कुल अब्रप्टली उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, हमने पहले उस इंडस्ट्री को समझा क्लोजली कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में कैसे काम करती है। और इस दौरान हमें अच्छा खासा मौका मिला बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने का। करीब 3 साल का टाइम मैंने वहाँ स्पेंड किया, आपने आई थिंक 1.5 से 2 साल स्पेंड किया। इन्होंने भी अराउंड 2.6 ईयर्स के अराउंड में स्पेंड किया। तो हम तीनों के ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस वहाँ पे ऐसे थे कि ठीक है, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करने का मौका मिला वहाँ पे, और इस प्रॉब्लम को हमने और क्लोजली समझा। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था ओवरऑल वहाँ पे? देखिए, जब मैं स्टूडेंट से बात करता था वहाँ पे, तो एक चीज़ तो हर स्टूडेंट के कन्वर्सेशन में समझ में आती थी कि वो इन्फॉर्मेशन तो चाह रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन की बहुत बहुत ज़्यादा नीड है, बट इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है। 99% लोग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो कॉल्ड पोर्टल्स या आप कुछ भी कह लीजिए, वो इन्फॉर्मेशन गलत ही दे रहे हैं। कोई फैक्ट्स नहीं है उन इन्फॉर्मेशन के पीछे, कोई डेटा नहीं है, बस आप हवा में बात कर दे रहे हैं और वो स्टूडेंट को बता दे रहे हैं। और वो इसलिए इसके पीछे ऐसा, यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा था, वो इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देने के पीछे इंटेंशन है उनका, राइट? क्योंकि उनका टारगेट है अपने पार्टनर कॉलेजेस में एडमिशन देने का। वहाँ पे वर्क करते हुए मुझे बायस्ड होना पड़ेगा। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अल्टीमेटली मेरा मोटो है कि मुझे उस बच्चे को अपने पार्टनर कॉलेज में कन्वर्ट करना है, बाय हुक और बाय क्रूक। अब मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ओवरऑल उसके लाइफ में या उसके प्रोफेशनल, उसके करियर में वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है या नहीं डालेगा, उसे मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा सीवियर प्रॉब्लम कह सकते हैं आप। तो वहाँ काम करते करते ये बात तो क्लियर हो गई थी कि पहले जो हमें लगता था कि ठीक है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, अब चाहे वो इन्फॉर्मेशन
क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं एक बच्चे को जब वो कॉलेज सर्च करना स्टार्ट करता है? उसे जानना होता है कि जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेने जा रहा है उसमें फैकल्टीज़ कैसी हैं, वहाँ प्लेसमेंट्स कैसा होता है, वहाँ का जो करिकुलम है वो क्या इंडस्ट्री लिंक करिकुलम है या नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। अब एक लेवल की जो प्रॉब्लम हमें और समझ में आई वो ये थी कि पहले तो हमें लगता था कि ये इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। अब वहाँ काम करते करते ये समझ में आ गया कि एक पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है जो फेक इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके डेलिबरेटली स्टूडेंट्स को उन्हें गलत तरीके से मैनिपुलेट करके केवल सब स्टैंडर्ड पार्टनर कॉलेजेस में एडमिशन डिलीवर करता है, राइट। तो हमें लगा कि ये जो पहले प्रॉब्लम थी आज से 10 साल पहले, कहाँ से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती, वो प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो रही है दिन पर दिन। इस पूरे प्रोसेस में एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन तो आप गलत दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आप स्टूडेंट को या बच्चे को डरा देते हैं, राइट। उसके करियर को लेकर डरा देते, तो कहीं ना कहीं पैनिक में आके बच्चा भी डिसीजन ले लेता है, अनफॉर्चुनेटली जो डिसीजन शायद उसने नहीं लेने चाहिए। बट सोचने वाली बात ये है ना कि उसका करियर कहीं ना कहीं तो स्पॉइल हो ही रहा है। हाँ, स्टेक पे उसका करियर है। तो फिर हमें लगा कि नहीं, इस वजह से तो हमने वो स्टार्टअप नहीं ज्वाइन किया था। बहुत उम्मीदों के साथ, पर्सनली मैंने तो काफ़ी उम्मीदों के साथ उस स्टार्टअप को ज्वाइन किया था। तो फिर वहाँ रहते रहते समझ में आया कि केवल वो एक अकेला स्टार्टअप नहीं था, इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। और अब इस इकोसिस्टम का एकमात्र रोल है कि वो सब स्टैंडर्ड अपने पार्टनर कॉलेजेस में एडमिशन प्रोवाइड कराना बाय हुक और बाय क्रुक, एंड उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, पेन तो है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इंडिया में स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज फेस करती हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जो अनबायस्ड होके जो भी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होती है अपने कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग की जर्नी के दौरान, वो हम आराम से प्रोवाइड करेंगे। सिंगल क्लिक पे एक बच्चे के पास उन सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस होगा ताकि वो बच्चा एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए अपने कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग की जर्नी में, राइट। एग्जैक्टली।